लोगों ने रिज्यूम बना के सेंड करना है मुझे। ठीक है। अभी आपका जब रिज्यूम अप्रूवल हो जाएगा, जब मैं बोल दूंगा कि रिज्यूम ओके, ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको है ना दो प्रोफाइल बनानी है। ओके, कहाँ कहाँ पे? एक बनाना है लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन ओपन करो, लिंक्डइन के ऊपर जाओ, और एक बनानी नौकरी के ऊपर। ओके, नौकरी पोर्टल पता होगा आपको। लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, और नौकरी पे जाके भी अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपका नेम वगैरह डाल के। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लो आपका। मेरा लॉगिन मैं गूगल से कर लेता हूँ। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, आप यहाँ पे मेंशन कर दो। आपका रिज्यूम जो होगा ना, यहाँ पे जब आप प्रोफाइल बनाओगे आपका, ओके, नाम, मोबाइल नंबर, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो वो ऐड कर दो। और यहाँ पे अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करके आपका जो भी रिज्यूम होगा वो वाला रिज्यूम क्या करो, आप यहाँ से अपलोड कर दो। सपोज एग्जांपल ले लो, ये मेरा रिज्यूम है, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, और यहाँ से 7 कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये देखो हो गया मेरा अकाउंट। अभी वो मुझे और डिटेल पूछेगा, तो आपको क्या करना है, आपकी प्रोफाइल्स बनाते हो के ना, यहाँ पे जितना पॉसिबल होगा उतनी सारी डिटेल आप डालो। ओके, जैसे आर यू करंट एम्प्लॉयड, आप करंट एम्प्लॉयड हो, कहीं पे हो या नहीं हो आप, तो यहाँ पे यस नो करो। टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपका, आपको जीरो है तो जीरो कर दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना होगा, आप यहाँ पे क्या करो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना मंथ हो गया आप यहाँ पे ऐड करो। कंपनी कौन सी वाली कंपनी में, आप करंट कंपनी नेम क्या आपका, यहाँ पे कंपनी नेम डाल दो। आपका जो भी कंपनी नेम होगा वो कंपनी नेम आप यहाँ पे डाल दो। ओके, जॉब का टाइटल क्या है, करंटली आप क्या काम कर रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ओके, सिटी कौन सी आपका है, सिटी डाल दो, पुणे। ओके, ड्यूरेशंस, करंट सिटी ड्यूरेशन डाल दो, रिजाइन, कब से कब तक काम कर रहे हो आप, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे ईयर पे क्लिक करूंगा। अभी मैंने रिजाइन, एनुअल सैलरी कितनी है, आप सैलरी डाल दो इधर। ओके, नोटिस पीरियड कितने दिन का है आपको, 15 दिन का नोटिस पीरियड है या 1 मंथ, 2 मंथ। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं ऐसा डाल दो। सर्विंग नोटिस पीरियड, इसका मीनिंग क्या होगा, जब आपको एचआर पूछेगा आप इमीडिएटली ज्वाइन करने वाले हो क्या, तो आपको क्या करना है, ये डाल दो। तो इसका मीनिंग ये होगा कि आप इमीडिएटली ज्वाइनिंग कर सकते हो, मेरा नोटिस पीरियड में सर्व कर रहा हूँ और आज मेरा नोटिस पीरियड खत्म हो रहा है प्रीवियस कंपनी में, ऐसा बोल दो। ओके, नोटिस पीरियड डाल दो। लास्ट वर्किंग डेज क्या है, डेट यहाँ पे क्या करो, आगे की डेट डालते जाओ, चेंज करते जाओ। आज की 26 है, मैं 30 मार्च 2025 डाल देता हूँ कि स्किल क्या क्या है। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट वर्किंग डे, डे और मंथ बराबर तो डालो, डे, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे किस स्किल डालो, क्या क्या आता है आपको, एसीओ। ओके,
एसईओ, उसके बाद और सोशल मीडिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप आपका डालो वर्डप्रेस। और क्या आता है आपको? गूगल एड्स, कैनवा। और क्या आता है आपको? कंटेंट राइटिंग। ओके, ऐसे की स्किल डाल दो। ओके, इंडस्ट्री वगैरह ये, और यहाँ से आप क्या करो, सेव और कंटिन्यू कर दो। लास्ट वर्किंग डे। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल पूछेगा आपका, जो एजुकेशनल हुआ होगा वो एजुकेशन डाल दो। जितना पॉसिबल होगा उतनी सारी डेट आप यहाँ पे डालो। ओके। ठीक है, हेडलाइंस आपका क्या रहेगा? वाला हेडलाइंस, आपको सैलरी कितनी चाहिए? 25,000 तक। जेंडर्स, पर ईयर है वो, पर ईयर 3 lakhs रुपीज। लोकेशंस पुणे। देखो, बन गया मेरा प्रोफाइल। जिन लोगों को जॉब करना है, सबसे पहले आप नौकरी के ऊपर प्रोफाइल बनाओ। अगर आपको अच्छे कंपनी में जॉब चाहिए, आप आपका प्रोफाइल नौकरी के ऊपर बनाओ। अभी मैंने शॉर्टकट डिटेल डाला हुआ है, आप इन डिटेल में डिटेल डालो। और आपकी प्रोफाइल क्या करनी है आपको? अच्छे से बना लेनी है। ओके, प्रोफाइल्स बनाओ। यहाँ पे आपको जो जो डिटेल्स दिया हुआ है, और भी कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करो। यहाँ पे जो जो डिटेल आपको देना है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डालो, ऐड करो। एक 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 एक, जो भी डिटेल दिया है सारा आप ऐड करो। और यहाँ पे आपको है ना कंटिन्यूअसली क्या करना है, आपका जो रिज्यूम्स रहेगा ना, रिज्यूम को आपको कंटिन्यूअसली ना अप्लाई करते रहना है, चेंजेस करते रहना है। अगर आपको कंपनी के कॉल्स आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, आपको डायरेक्टली कॉल्स आएगा। अगर आप आपका प्रोफाइल आपने अच्छे से बना लिया ना, तो आपको कंपनी होके कॉल्स करेगी। ओके, तो आपको यहाँ पे आपका जो है ना डिटेल, जो जो प्रॉपरली डिटेल डालो। और यहाँ पे ये सारा डिटेल दिया हुआ है, कि जितनी डिटेल होगी उतनी डिटेल आप ऐड कर दो आपका। ओके, कंपनी जॉब रिलेटेड, होम पे जाओ, कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करो, यहाँ से सारा डिटेल आप डालो। ये देखो, ये प्रोफाइल आ गया हमारा। तो यहाँ पे आपका फोटो भी ऐड कर दो, एक फोटो ऐड करो। ओके, नाम वगैरह, ईयर, कितना एक्सपीरियंस है, जो जो चेंज होगा चेंज करते जाओ। कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है, लैंग्वेजेस वगैरह। और ये सारा, ये डिटेल्स है, ये डिटेल आप ऐड करो। रिज्यूम के अंदर आपको क्या करना है, दो दो तीन तीन दिन के बाद, ओके, अपडेट रिज्यूम पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको रिज्यूम का ऑप्शन आएगा, पुराना वाला रिज्यूम डिलीट कर दो, नया वाला रिज्यूम। रिज्यूम में आप कुछ भी चेंज मत करो, है वही रिज्यूम को आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करोगे, क्योंकि ये जो नौकरी का एल्गोरिदम है ना, ये काम कैसे करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे पे काम करता है। जिसने लेटेस्ट रिज्यूम अपलोड किया होगा उसका रिज्यूम ऊपर दिखाता है। अभी आप, मैंने आज रिज्यूम यहाँ पे अपलोड किया, मेरे बाद यहाँ पे हजारों लोग आएंगे, यहाँ पे रिज्यूम अपना डालेंगे, मेरा रिज्यूम नीचे नीचे चला जाएगा। और जब एचआर जब आप सर्च कर रहा होगा किसी का रिज्यूम उस प्रोफाइल के लिए, तो हमारा रिज्यूम उसे नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से क्या करो, अपडेट कर दिया करो डेली। अगर डेली भी किया तो भी चलेगा। डेली रिज्यूम अपडेट करोगे, आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे यहाँ से। ओके, और ये डिटेल जितनी आपको पॉसिबल होगी उतनी सारी डिटेल आप डालो। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये वाला है, रिज्यूम डेली बेसिस पे अपडेट करो। दूसरा वाला फैक्टर ये की स्किल, आपको क्या क्या आता है, कौन से प्रोफाइल में आप जॉब करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे जब एचआर लोगों के पास ये नौकरी का है ना पेड पोर्टल होता है, पेड सब्सक्रिप्शन वो लोग लेते हैं।
तो वो लोग जब रिज्यूम सर्च करते हैं अपना, उनके पास सपोज एग्जांपल ले लो XYZ कंपनी में एसीओ की वैकेंसीज है, तो वो क्या करेगा, एसीओ की वैकेंसीज है तो वो यहाँ पे सर्च करेगा, एसीओ करके सर्च करेगा, और की स्किल में अगर आपका एसीओ डाला होगा तो आपका रिज्यूम उसे मिल जाएगा, और आपका रिज्यूम उसे मिला तो आपका इंटरव्यू वो शेड्यूल कर देगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है की स्किल जितना पॉसिबल होगा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो जो सीखा है आपने, सारा की स्किल यहाँ पे डाल दो। एक्सपीरियंस होगा एक्सपीरियंस डालो, एजुकेशन होगा, कुछ और आईटी रिलेटेड स्किल्स होगा जैसे HTML CSS वगैरह, डेटाबेस कुछ आता है आपको आईटी रिलेटेड स्किल डाल दो। कोई प्रोजेक्ट्स आपने एक्सपीरियंस है, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, प्रोजेक्ट्स ऐड कर दो यहाँ पे। सपोज एक आधा कोई डिजिटल पार्टनर की वेबसाइट पे आपने काम किया है, क्या काम किया है वो ऐड कर दो। तो ये सारी डिटेल आपको क्या करनी है, फुलफिल करनी है। ओके, जब ये डिटेल पूरा डाल दोगे, नेक्स्ट डे से अगर आपको सपोज आपने ये पूरा प्रोफाइल बना लिया और आपको एक वीक में एक भी कॉल नहीं आया इंटरव्यू के लिए, तो आप सीधा यहाँ पे जाओ रिज्यूम के ऊपर, ये वाला रिज्यूम यहाँ पे पुराना वाला है, इसे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दो इस रिज्यूम को, और नया वाला रिज्यूम यहाँ से क्या करो, अपलोड रिज्यूम पे जाओ, फिर से वही रिज्यूम डालो, कुछ चेंज नहीं किया उसमें तो भी चलेगा, बट बस डिलीट करके अपलोड कर देना है। राइट, डिलीट करके मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया, तो भी आपको क्या हो जाएगा, कॉल्स आना चालू हो जाएगा। ओके, ये एक तरीका है आपका कॉल्स लाने के, अच्छे अच्छे कॉल्स चाहिए आपको बड़े बड़े कंपनी के, तो ये प्रोफाइल्स अच्छे से मेंटेन करो। ओके, दूसरी दूसरी टेक्निक, ये होने के बाद जब प्रोफाइल आपका हो जाएगा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जो आप सर्च पे जाओ, इधर आप कीवर्ड्स डालो, कीवर्ड्स मीन्स क्या, कौन से पोजीशंस के लिए आप सर्च कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहे हो तो इधर जाके आप डिजिटल मार्केटिंग एंटर करो, और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डाल दो, कितना फ्रेशर है, 1 ईयर है, 2 ईयर है। फ्रेशर के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, फ्रेशर सर्च करूंगा। एंटर लोकेशन, लोकेशन ऐड करो, मुझे पुणे में चाहिए, मैं यहाँ पे पुणे सर्च कर दूंगा। मुझे सपोज मुंबई चाहिए, मैं मुंबई, तो यहाँ पे आप लोकेशन डालो, मुझे अभी फिलहाल पुणे चाहिए, मैंने पुणे कर दिया, और यहाँ से क्या कर दूंगा, सर्च के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखो, अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो जो कंपनी में वैकेंसीज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये फिल्टर्स आप लगा सकते हो, एक्सपीरियंस वाला, आपको जॉब कैसा चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए, रिमोट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, देखो फिल्टर है यहाँ पे, मुझे ओनली रिमोट वाले चाहिए, मैं रिमोट पे क्लिक करूंगा, ये रिमोट वाला आ जाएगा। देखो, कंटेंट क्रिएटर चाहिए इनको, रिमोट जॉब है। ओके, ये जीरो एक्सपीरियंस वाला है, सैलरी देने वाले 1.2 लैक्स पर एनुअल है। ओके, ये कंपनी है, इनके पास भी रिमोट जॉब्स है। ओके, ये देखो इनके पास भी रिमोट जॉब है, देखो यहाँ पे दिखेगा। राइट, तो एक एक कंपनी को आप क्या कर सकते हो, ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए, इधर वर्क फ्रॉम ऑफिस पे क्लिक कर दो, रिमोट को हटा दो, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए सारा आ जाएगा। देखो, इनको डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए इनको, है देखो, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करो। अभी यहाँ पे ये भी दिखाता है कि उसने कब पोस्ट किया था, देखो 29 डेज एगो। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे वैकेंसी फुलफिल हो गया होगा। अभी हम लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है, इस कंपनी को हम लोग ओपन करेंगे ऐसे यहाँ पे, और हमारा रिज्यूम यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला कंपनी है, इसको फिर से ओपन करेंगे, और यहाँ पे जाके हम लोग हमारा रिज्यूम अप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या होगा, अभी उनके पास ऑलरेडी वैकेंसी फुलफिल हो गया होगा, क्योंकि 29 डेज बिफोर डाला हुआ है ना उन्हें। तो फिल्टर लगाते होगा, फिल्टर लगा दो, यहाँ पे फिल्टर में चेक कर लो कि आपको कब का चाहिए। देखो, वर्क फ्रॉम होम, सैलरी दिया हुआ है, रिसेंट कैटेगरी, एजुकेशन, पोस्टेड बाय है, देखो। ओके, इंडस्ट्री है यहाँ पे, कब का चाहिए आपको, लास्ट 1 डेज, लास्ट 1 डे सिलेक्ट करो, है देखो, लास्ट 1 डेज पे कहाँ पे डाला हुआ है, वो वाला वैकेंसी आ जाएगा। इधर आप लास्ट 1 डे सिलेक्ट कर दो, लोकेशन है, फ्रेशनेस, लास्ट 1 डे, ये देखो, एक दिन पहले इसने डाला हुआ है, एक दिन पहले इसने डाला हुआ है, अर्जेंट हायरिंग वर्डप्रेस डेवलपर, वेब कंटेंट राइटर चाहिए इनको, देखो, ये देखो, ब्रांड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग, ये देखो। राइट, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो अभी मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ओपन करो इसको। ओपन करने के बाद वो कंपनी का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, कम्युनिकेशन क्राफ्ट्स कंपनी का नाम है, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लो कंपनी को, और कंपनी के नाम को क्या करना है, देखो ओपन हो गया। अब इनका लोकेशन पुणे, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली सब जगह पे है। ओके, एक दिन पहले डाला हुआ है, ओपनिंग है ये, और कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, 48 लोगों ने अप्लाई कर दिया।
तो जितना फास्ट आप अप्लाई करोगे उतना फास्ट आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा और उतना फास्ट आपको इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई ऑन कंपनी साइट लिखा हुआ है, अप्लाई ऑन कंपनी साइट पे क्लिक करो और यहाँ से क्या करो, अप्लाई करना चालू कर दो। देखो ये कंपनी का वेबसाइट है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव करके, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, क्या काम रहेगा, यहाँ पे देख लो और यहाँ से क्या करो, अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करना चालू कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, वैकेंसी जो है, वैकेंसी जैसे मिल जाएगी आपको, इधर से अप्लाई करना चालू करो, फिल्टर लगा के सर्च करो। अभी जैसे मैंने इधर डिजिटल मार्केटिंग किया, आप सिर्फ एसीओ में जॉब देख रहे हो, तो आप सिर्फ एसीओ सर्च करो। ओके, एसीओ, एसीओ इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके ओनली एसीओ है देखो। और एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेशर है, लोकेशंस पुणे है देखो, और यहाँ पे एंटर कर दूंगा पुणे के लिए। देखो कितने वैकेंसीज आ गए देखो, राइट। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, क्लिक करो, उसका पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। देखो ये कंपनी है लॉजिकॉन इंजीनियर्स, हाइलाइट्स दिया हुआ है, जॉब रोल्स दिया हुआ है, आपको काम क्या क्या रहेगा। जब भी आप कंपनी में, कोई भी कंपनी में आपका इंटरव्यू हुआ, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। ओके, अभी ऐसे ही अप्लाई होता है। देखो रिसेंटली आज मेरा एक बंदा है, उसका है ना रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है देखो। ये देखो किधर हुआ है, उसने मुझे भेजा आज, डियर सुनील, इन्फोसिस में, इन्फोसिस के अंदर उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, डेट और टाइमिंग 9 AM 28 तारीख को। ओके, उसका आईडी क्या, कैंडिडेट आईडी क्या। तो ऐसे आपके इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो आपको क्या करना है, बस उसके लिए आपको ऐसा ही प्रोफाइल बनाना है। और इस नौकरी के ऊपर, अगर एमएनसी में आपको जॉब चाहिए तो नौकरी के ऊपर आपको खेलना ही पड़ेगा। नौकरी के ऊपर आपको आपका प्रोफाइल कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी में वैकेंसीज निकलती है, वो लोग किसी और को बताने के अलावा वो लोग सीधा नौकरी के ऊपर अपना वैकेंसी अपडेट करते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे अप्लाई करो। देखो अभी एक पोजीशन है, 45 लोगों ने अप्लाई कर दिया है देखो। और यहाँ पे आपको नौकरी के ऊपर छोटी कंपनी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां ही मिलेगी। क्लियर हो गया। आपको ये नौकरी के ऊपर प्रोफाइल बनाना है और प्रोफाइल बना के अप्लाई करना है। सेम नौकरी के ऊपर होने के बाद लिंक्डइन के ऊपर भी सेम ऐसा ही करो। लिंक्डइन पे जाओ, क्या करो, अपना जो प्रोफाइल है लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन के ऊपर भी सर्च करो। इधर भी आप अपना प्रोफाइल वगैरह मेंटेन करो और यहाँ से क्या करो, सर्च जॉब के ऊपर जाओ, आपको पता है जॉब पे जाओ, जॉब पे जाके सर्च करो इधर डिजिटल मार्केटिंग, एसीओ, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स। ओके, और यहाँ पे जब सर्च करोगे तो रिसेंटली जिन्होंने पोस्ट किया होगा उन कंपनियों के पास क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। ओके देखो डिजिटल मार्केटिंग डाला, यहाँ पे फिल्टर्स रहेगा, पोस्टेड, डेट पोस्टेड। इस डेट पोस्टेड के ऊपर आपको है ना क्या करना है, इधर जाके आपको पास 24 आवर सिलेक्ट करना है। 166 कंपनियों ने पोस्ट किया हुआ है, ये देखो, राइट। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, एसईओ वाला चाहिए इनको। ये देखो अभी ये लोग क्या इधर टाइम पास के लिए नहीं डालते हैं, आपको लगता है ना कि इनके पास वैकेंसी नहीं होगा, वैकेंसीज होती है। बस क्या होता है, इनके पास बहुत सारे रिज्यूम्स आ जाते हैं, तो सबको ये अप्लाई नहीं करते। सिलेक्टेड जो जो रिज्यूम उनको पसंद आएगा उनको वो लोग इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज है, इजी अप्लाई पे जाओ। देखो 15 मिनट पहले डाला है, 3 लोगों ने अप्लाई कर दिया। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या क्या काम है, उनका नंबर भी उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप नंबर पे भी सीधा कॉल कर दो। ओके, उनका एचआर का मेल आईडी भी दिया हुआ है, एचआर को सीधा आप मेल कर दो आपका। ओके, ये देखो एसी वाला, ये वाला कंपनी देखो, यहाँ पे एसीओ की वैकेंसीज है। 13 पहले डाला है, 10 लोगों ने क्लिक करके अप्लाई कर दिया है। देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा। ओके, पूरा डिटेल दिया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ से आप क्या करो, इधर से भी अप्लाई करना चालू करो। उस कम मैंने लास्ट पढ़ाते वक्त भी बोला था आपको, ये कंपनी में वैकेंसी है, कंपनी का नाम से आप गूगल में जाओ और उस कंपनी की वेबसाइट ओपन कर लो। यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे उनका वेबसाइट रहेगा, ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से करियर करके पेज रहेगा, करियर
पे आप जाके क्या करो, अप्लाई करना चालू करो। ओके, ये एक स्ट्रैटेजी है, लिंक्डइन वाला स्ट्रैटेजी है, नौकरी वाला स्ट्रैटेजी है। नौकरी वाला स्ट्रैटेजी जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपको इधर मिल जाएगी। सेम आप और भी अदर जॉब पोर्टल यूज कर सकते हो, जैसे वर्क इंडिया है, अपना है, इंडीड है, ये भी यूज कर सकते हो आप। इनके ऊपर भी जाओ, यहाँ से सर्च करो। इसके अलावा और एक ये भी टेक्निक यूज कर सकते हो आप, फेसबुक पे जाओ और इधर है ना, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ओपन करो। आपको पता है एड्स लाइब्रेरी के का यूज क्या है। ओके, एड लाइब्रेरी ओपन करो। एड लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी में ओपन करना है आपको, और इधर जाके है ना, आप क्या करो, कीवर्ड से सर्च करो। अभी हमें इंडिया में देखना है, कैटेगरी ऑल कैटेगरी आ जाएगा, और यहाँ पे आप सर्च कर दो। क्या सर्च करना है आपको इधर, डिजिटल मार्केटिंग जॉब करके। अभी यहाँ पे थोड़ा मिक्स रहेगा, बट क्या हो जाएगा, आपको जिन लोगों के पास वैकेंसीज होगी वो लोग एडवर्टाइजमेंट भी रन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फेसबुक इंस्टा के ऊपर भी ऐड रन होता है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने ऐड डाला होगा, तो उनके पास आप अप्लाई कर दो। देखो वो यार हायरिंग दिख रहा है। बस यहाँ पे क्या रहेगा, ये ऑल ओवर इंडिया का रहेगा। जॉब लोकेशन है ये थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐसे सर्च कर लो, वी आर हायरिंग इन बीकानेर, बीकानेर में। ये ऑल ओवर इंडिया का दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जॉब पुणे कीवर्ड डाल दो इधर, पुणे करके सर्च कर लो। ये देखो पुणे के आ जाएंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ से भी आप क्या करो, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग एचआर वगैरह ऐसे कीवर्ड से भी सर्च कर लो, वो भी मिल जाएगा आपको। एक ये भी तरीका यूज करो, लिंक्डइन नौकरी का भी करो, या तो सीधा गूगल में जाओ और इधर भी आप सर्च कर लो, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग जॉब। ओके, क्या करना है आपको, गूगल में जाना है और कीवर्ड डालो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। यहाँ पे देखो पोजीशंस मिलेगा आपको। इनके पास वैकेंसीज, इन्होंने लिंक्डइन पे डाला हुआ है, इनके पास वैकेंसीज है। 23 आवर्स पहले डाला हुआ है, 2 डेज पहले इन्होंने डाला हुआ है। देखो 100 प्लस मोर जॉब है, देखो यहाँ पे सारे वैकेंसीज, और ये रिसेंटली डाले हुए होंगे। देखो इनको डिजिटल सर्च इंजन मार्केटिंग इंजन इंटर्न चाहिए, इनको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, साई डिजिटल। 30 डेज पहले डाला हुआ है, देखो फुल टाइम है। देखो राइट, 5 लाख से 7 लाख का पैकेज देने वाले हैं। देखो पैकेज कितना है, देखो जिन लोगों को लगता है ना डिजिटल में सैलरी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, वो लोग देखो 5 लाख 7 लाख तक ईयरली, मीन्स 50-60 हज़ार रुपए का महीना रहेगा। एड्स एग्जीक्यूटिव चाहिए इनको। इसके ऊपर क्लिक करो, न्यू टैब पे ओपन करो, पूरा डिटेल पढ़ो उनका क्या है। देखो डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट चाहिए, देखो 2 से 3 लाख का पैकेज मिलेगा यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, ओपन करो पूरा उनको, और उनका डिटेल जो है देखो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एड क्रिएटिव चाहिए, क्या क्या रोल्स रहेगा, गूगल एड्स के लिए वैकेंसीज है, गूगल एड्स। यहाँ से आप क्या करो, अप्लाई डायरेक्टली टू कट शॉर्ट करके ये कर दो, इसके ऊपर क्लिक करो। या तो यहाँ पे कंपनी भी आपको, कंपनी पता चल जाती है कौन सी कंपनी में, ये कंपनी में, फिर ये गूगल में सर्च करो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, उधर से अप्लाई करो, या तो इधर से भी अप्लाई करो। बहुत सारे एचआर यहाँ पे उनका नंबर्स वगैरह या तो मेल आईडी वगैरह भी देते हैं, इधर से भी आप अप्लाई करना चालू कर दो। तो सीधा गूगल से भी आप सर्च किया ना आपने, गूगल से भी है देखो बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी इधर। अभी आपको एसीओ में चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप कर दो एसीओ, एसीओ जॉब्स करके। तो ये देखो एसीओ के जॉब्स आ जाएंगे। कंटेंट राइटर 2 डेज पहले डाला हुआ है, एक दिन पहले। देखो एसीओ पीपीसी स्पेशलिस्ट चाहिए इनको, देखो पुणे। सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव चाहिए, देखो मिल गया। एसीओ एग्जीक्यूटिव मैनेजर चाहिए, देखो सारे एसीओ की वैकेंसीज यहाँ पे है। कितने सारे कॉल से इधर से ही, डेली का आपका डेली एक दो इंटरव्यू डेली हो जाएगा। और 10 इंटरव्यू, अगर आप 10 लोकेशन पे इंटरव्यू के लिए गए ना, आराम से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। राइट, तो इधर से आप पैसा क्या कर सकते हो, अप्लाई जो है अप्लाई कर सकते हो। राइट, क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया वैकेंसी कैसे सर्च करने का है। अभी इसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको इंटरव्यू देने में थोड़ा डर लग रहा है, ओके, या थोड़ा कॉन्फिडेंस वीक लग रहा है। आप लोग क्या करो, उसके लिए भी आपको एक टेक्निक देता हूँ मैं।
आप लोगों को क्या करना है, सिंपल एक फंडा यूज करो, आप यूट्यूब ओपन करो। सबको यूट्यूब पता है, यूट्यूब ओपन करो। जिनको डर लग रहा है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आंसर क्या देना चाहिए, बराबर है, उन लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है और यहाँ पे जाके ना सर्च करो। क्या सर्च करो? डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन एंड आंसर। क्या सर्च करना है आपको? यूट्यूब में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन एंड आंसर सर्च करना है। इसमें से कोई भी एक दो वीडियोस प्ले कर लो। सपोज एग्जांपल ले लो, ये वाला वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, इस वीडियो को प्ले करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, सुनते नहीं बैठना है यहाँ पे। इंटरव्यू कैसा चल रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर क्या दे रहे हैं, वो आपको सुनना नहीं है। आपका काम क्या है, यहाँ पे आपको प्ले करना है। जब एचआर क्वेश्चन पूछेगा, राइट, सपोज एग्जांपल ले लो, अभी एचआर है, एचआर ने क्वेश्चंस किया, ओके, तो एचआर ने क्वेश्चंस करने के बाद इसे पॉज कर दो। आंसर नहीं सुनने का यहाँ पे। उसने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के बाद पॉज कर दो, यहाँ पे आंसर आप दो। ओके, उसने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन को आंसर की प्रैक्टिस पहले आप करो। आप उसे आंसर दो और फिर प्ले करके चेक करो कि आपने जो आंसर दिया इज इट राइट और रॉन्ग, कितने परसेंटेज में आपने आंसर सही दिया हुआ है। ओके, फिर प्ले करके देख लो, फिर से आंसर दे दिया, फिर देख लिया, फिर स्टॉप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करो पहले और फिर आंसर सुनो। क्या ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ऐसा एक वीक तक भी प्रैक्टिस किया या आपने 4-5 दिन कंटिन्यूअसली भी ऐसा प्रैक्टिस कर लिया तो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ओके, इससे अगर आपको हेल्प नहीं हो रही होगी तो मैं आपको और एक फंडा देता हूँ। आप क्या करो, आप सीधा अपना ऑफिस ये कर लो, अपने ऑफिस में 3-4 दिन कंटिन्यूअसली आ जाओ। ओके, और मुझे बोल दो कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी करके। मैं क्या करूंगा, आपका दो दो लोगों का ग्रुप बना दूंगा। ओके, दो लोगों का ग्रुप। मैंने आई थिंक आपके बैच में बोला भी था कि आप दो दो लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो करके बोला था ना मैंने। शायद किसी ने ये रूल अप्लाई नहीं किया होगा। सबके यहाँ पे फ्रेंड है, अगर फ्रेंड भी नहीं होगे, सबके नंबर एक दूसरे के नंबर है ग्रुप के अंदर, आप आपकी पेयर्स बना लो, राइट, और पेयर्स बना के क्या करो, प्रैक्टिस करो आंसर देने की। इससे आपका प्रैक्टिस आंसर देने का स्टाइल भी चेंज होगा, कैसे आंसर देना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे आपको इजीली आंसर देते आएगा। और इंटरव्यू में आपको ज्यादा थियोरटिकल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा पूछा जाता है। अभी यहाँ पे जिसने इंटरव्यू दिया होगा उनको पता होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कभी भी ऑफिस आ जाओ, या तो मेरा नंबर सबके पास है, मुझे मैसेज कॉल कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। राइट, क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी मेरे पास रेफरेंस से तो आते हैं, बट मैं, हो सकता है मैं रेफरेंस देने में आपको, सपोज ऐसे पकड़ लो मैंने रेफरेंस आपको नहीं दिया, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, इतनी वैकेंसीज यहाँ पे। ये जो ट्रिक्स मैंने बताया ना आपको, ये ट्रिक्स देखो यहाँ पे, आप ये ट्रिक्स अप्लाई करके आपने अप्लाई कर दिया, क्योंकि इंटरव्यू तो आपको देना ही देना है। मैं आपको रेफरेंस दूं या आपने इधर से अप्लाई किया तो भी इंटरव्यू आपको देना ही पड़ेगा, बराबर है। कहीं पे ऐसा फिक्स काम नहीं होगा। तो आपको यहाँ से आप क्या करो, अप्लाई करो और इंटरव्यू देना चालू करो। 10 जगह पे जाओगे, एक कंपनी में गया, वहां पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए वो आप रिपीट लिख के रखो, क्वेश्चंस को रिपीट कर लो, लिख के रखना है, याद रखना है क्या क्वेश्चंस दिया है। दूसरी बार दूसरी कंपनी में जाओगे, उधर क्या क्वेश्चंस पूछा है आपको वो भी आप नोट डाउन करके रखो। और फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जब 5वीं या 6ठी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, वो क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाले हैं। जैसे एग्जांपल, अभी आप लोग कैसे स्टडी करते थे मुझे पता नहीं, बट मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग में था ना, मैं क्या करता था, मैं इसे 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर निकालता था। ओके, 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लो, उसमें से ऐसे क्वेश्चंस निकालो जो बार बार रिपीट पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं ना, आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, कौन से वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप साइड से निकालो, और 100% वही क्वेश्चन फिर से पूछा जाने वाला है आपको, बराबर। जैसे एग्जांपल, आप एसीओ के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो, व्हाट इज एसीओ, ये क्वेश्चन हर कोई कंपनी वाला, हर कोई एचआर वाला पूछ रहा है, तो भाई इसका आपको स्टडी कर ही लेना है। व्हाट इज एसीओ, ये क्वेश्चन आपको भी पूछने वाला है एचआर, तो इसका आप आंसर क्या देना चाहिए क्या नहीं, वो सारा आप स्टडी कर लो। ओके, और जब भी आप इंटरव्यू में आंसर देने जाओगे, एचआर ने अगर एक क्वेश्चन पूछा ना, उसको इन डिटेल में आंसर दो, ज्यादा वहां पे आंसर देने का ट्राई करो।
ओके, जितना डिटेल्स में आप बताओगे उतना डिटेल में बताने का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने शॉर्ट में आंसर दिया तो आप एचआर को ना टाइम ज्यादा दे रहे हो आंसर पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर 10 मिनट का एक, हर एक एचआर का टाइम फिक्स होता है कि 10 मिनट में एक इंटरव्यू उसको खत्म करना है, और आपको आपको उसने 10 मिनट में आपने उसको ज्यादा चांस दे दिया है क्वेश्चन पूछने का। हो सकता है आपने शॉर्ट शॉर्ट आंसर दिया तो 10 मिनट में आपको क्या करेगा, 15-20 क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा हमारा फेल होने का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अगर आपने उसको 10 मिनट में दो तीन ही क्वेश्चन में टाइम उसका कर दिया आपने end, तो हो सकता है दो तीन क्वेश्चन ही आपको पूछेगा, राइट। तो आप उसे आंसर डिटेल में दो, शॉर्ट में देने का ट्राई मत करो। जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन करते आएगा उतना आप एक्सप्लेनेशन करते जाओ। जो जो पढ़ाया प्रैक्टिकल जो किया आपने वही सारे आप उसे एक्सप्लेनेशन करते जाओ, क्योंकि अपना इसमें क्या है, प्रैक्टिकल ज्यादा चीज है। और जब आपका सिलेक्शन हो गया है, एक बार सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, किसी कंपनी में आपकी एंट्री हो गई ना, बाद में आपको प्रैक्टिकल ही लगाने वाला है। जो आपने क्लास में सीखा है ना वही काम रहेगा, उसका बाहर का आपको कोई भी काम नहीं भूलेगा। आप बता देना आपका किसी कंपनी में सिलेक्शन हुआ और कोई कंपनी ने आपको ऐसा काम दे दिया जो यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, और वो काम आपको करने लगा रही कंपनी, नहीं लगाएगी वैसा। डिजिटल मार्केटिंग में जो जो आता है वही आपको बोलने वाली है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी एंट्री होना इम्पोर्टेंट है कंपनी में। एंट्री हो गई कि बाद में फिर क्या आप कर सकते हो सारा काम, राइट। क्लियर हो गया सबको? किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज है आप में से? नो सर। बाकी मेंबर्स जिनको जॉब करना है वो मेंबर्स, कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज है? आप एक काम करो, पेयर्स बना लो, प्रैक्टिस करनी होगी तो एक दूसरे की पेयर्स बना लो, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, ठीक है। या तो यूट्यूब का मैंने फंडा बताया, यूट्यूब से आप प्रैक्टिस करो। या तो और भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक होगा, ऐसे लग रहा होगा आपको कि और भी हम लोग डर रहे इंटरव्यू देने के लिए, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पढ़ा क्लास में प्रैक्टिस तो कर लिया है, सब कुछ आता है। तो फिर आप कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा इंटर्नशिप कर लो, 3-4 महीने का, जहाँ पे पॉसिबल होगा उतना आप थोड़ा इंटर्नशिप कर लो, उसमें और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका। ओके। कुछ डाउट है? आकाश, सिद्धि, अनन्या, प्राजक्ता मैडम? ठीक है, कुछ डाउट्स नहीं होगा तो सबने प्रोफाइल बनाओ अपना, फर्स्ट तो रिज्यूम बना के सेंड करो। ओके, जिन लोगों ने रिज्यूम नहीं बनाया होगा उन लोगों ने मुझे रिज्यूम बना के सेंड करो, और फिर प्रोफाइल्स बना के अप्लाई करना चालू कर दो। आपने रिज्यूम बना के आपका रिज्यूम अपलोड भी किया ना, आपको बहुत सारे कॉल्स आ जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत है। फिलहाल आपने इसमें वैकेंसीज बहुत है, ठीक है। चलेगा, कुछ डाउट, कुछ क्यूरीज होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लीव करते हैं आज का सेशन। ओके, और आप लोगों का सर्टिफिकेट बाकी है, जिनका सर्टिफिकेट लेना होगा सर्टिफिकेट आके लेके जाओ अपने ऑफिस में, ठीक है। यस। ओके, चलेगा, बाय।